संस्थाएं और स्वास्थ्य संस्थाएं, एक मिनट क्या हुआ बता देते वो सब बता देते थोड़ा। क्या नाम है आप मेरे को जानते हो, मैं संडावदा का निवासी हूँ। मेरे साथ 7 साल पहले बहुत बुरा कांड हुआ है। मेरी जमीन को, निजी जमीन को सांसद व विधायक द्वारा बुरी तरीके से हड़प लिया गया है। सरपंच की दबंगदारी के साथ राजा साहब ने साथ दिया, वरना मैं आज यहाँ पे नहीं होता। राजा साहब की बदौलत है कि मैं यहाँ पे आज इस स्थिति में खड़ा हूँ, वरना मैं कभी का यहाँ से लहू चक्कर हो सकता है। मम्मी ने भी आत्महत्या कर ली होगी। पापा बचे थे, बहुत दिक्कत है सर। राजा साहब ने और आपने दरबार ने वो सहयोग करी हुई। बात वही है। ये आपने उदाहरण देख लिया, ये भाजपा के नेताओं की जमीन की भूख समझ में नहीं आती। सरकारी अपने अस्पताल की जमीन के पट्टे बांट दिए लोगों ने, और सुना कि भाजपा के एक नेता ने अपनी खुद को जमीन को पट्टा दे दिया। बात यही है, ये लोग विधायक और सांसद बनते हैं पैसा कमाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। साहब ने यहाँ नीलाम कर दी सारी पैसा खाई है साहब। मैं यही कहने के लिए आया था, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप कांग्रेस पार्टी को अगर वोट देते हैं तो हम लोग आपकी सेवा में रहेंगे। 3 हफ्ते की मेहनत आपकी है, 5 साल तक दिग्विजय सिंह आपका चौकीदार के रूप में, आपका वकील के रूप में वहाँ आएगा। अभी आपने अंकित की बात सुनी, ऐसे हजारों प्रकरण हैं जहाँ राजगढ़ के लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनकी सेवा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। आपसे बात करने आए हमारे राय साहब, आपसे वोट मांगेंगे काम के नाम पे। हमारे दरबार आपके बीच में आए हैं। साथियों, निश्चित होके हमारा विश्वास है, हमारा माननीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुरोहित जी, माननीय देवर जी, माननीय गोयल जी, पूर्व विधायक मालवीय जी, मंच पर उपस्थित हमारे मंडल कांग्रेस कमेटी सेक्टर कांग्रेस के अध्यक्ष जी और उपस्थित साथियों, मैं काफी आया करता था जब मैं सांसद था, और मुझे याद है यहाँ पर 30 पलंग का अस्पताल मैंने मंजूर किया था। अच्छा चल रहा होगा, चालू नहीं हुआ? अरे जमीन छोड़ो, अस्पताल चल रहा है, अस्पताल शुरू नहीं हुआ। अपन ने फोटो दिया था, तो उसके बाद इसी काम से आए हम भी। फिर बंद हो गया। नहीं, आपने रोडबल जी को बताया होगा ना? रोडबल जी को नहीं बताया, तो नहीं रखा। तो फिर क्या किया लोगों ने इतने साल? 21 साल हो गए भाजपा की सरकार को। आपके यहाँ तहसील का टप्पा भी मैंने खुलवा दिया था।
जमीन खरीदी और कुछ नहीं करा, प्राइवेट कॉलेज खुलवाया उनका। अब बस यही तो बात है। उनका कहना है कि मोदी के नाम पे वोट ले लो और कुछ मत करो, बाल कमाओ। असल में शाम के टाइम हमारे यहाँ राजगढ़ जिले में भाषण देना थोड़ा कठिनाई हो जाता है। मैं ये निवेदन कर रहा था कि सनावता हमारा एक बहुत प्रमुख व्यवसायिक और एक महत्वपूर्ण गांव रहा है और यहाँ पर विकास की भी अनेक संभावनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में थोड़ा समझें। ये चुनाव हमारा संसद सदस्य का है, कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है। आप यदि किसी को वोट देंगे तो वो राजगढ़ जिले और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के विकास और दिक्कत परेशानियों के लिए सबसे बड़ी पंचायत संसद में आपके वकील, आपके पैरवीकार के रूप में उसे काम करना चाहिए और यही हमारी संसदीय प्रणाली होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हालात क्या, गरीब गरीब होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है और हमारे सरकारी स्कूल बंद होने चले जा रहे हैं, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ हम लोगों ने आज से 25 साल पहले अस्पताल खोला लेकिन वो प्रारंभ नहीं हो पाया। मैं वहां से वही कह रहा हूं कि आज इस देश में जो हालात हैं, सबसे ज्यादा मुसीबत में आज मजदूर और किसान। मजदूर की धार की तो बड़ी नहीं, 200, 300, 200-300 यही है ना धार की। यहाँ की रेट क्या है? दिहाड़ी मजदूरी यहाँ पे 200-300 की है ना। अब ये मजदूरी मैं समझता हूं कि 5-10 साल में मजदूरी नहीं बढ़ी लेकिन खर्चा बढ़ गया। खाने का तेल महंगा, गेहूं महंगा, दाल महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दवाई महंगी। आज मुसीबत यह है कि किसान के भाव भी नहीं बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ती जा रही है, बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया और खाद की भी कांग्रेस के जमाने में 50 किलो का बोरा था, फिर 45 का कर दिया भाजपा ने और अब कर दिया 40 किलो की और भाव बढ़ता जा रहा है। अब किसान के बारे में कहा था मोदी गारंटी है मैं सन 22 तक दूना कर दूंगा। दूना थोड़ा छोड़ दीजिए, आज हालत ये है किसान कर्ज में लदा जा रहा है, फसल का नुकसान होता है लेकिन मुआवजा नहीं मिलता, बीमा का पैसा कट जाता है, बीमा का पैसा नहीं मिलता। निजी बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ का लाभ हो रहा है। तो आज यदि आप देखें तो आखिरी बार किसानों का कर्जा 72,000 करोड़ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने किया था भाजपा ने, और आज मोदी गारंटी में 9 साल में बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने हजारों करोड़ का कर्जा लिया, उन पर जो कर्जा था 16 लाख
करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। 16 लाख करोड़ का, समझ सकते हैं। 1 लाख नहीं, 2 लाख करोड़ नहीं, 16 लाख करोड़ का कर्जा किनका माफ हुआ है? बड़े बड़े उद्योगपति। किसान का 1 पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। मजदूरों का, दलितों का, आदिवासियों का, किसानों का 1 पैसा इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। हजारों करोड़ का बैंक से कर्जा लेकर विदेश भाग गए और वहां ऐश कर रहे हैं, और यहाँ गरीब मजदूर, किसान, छोटा मध्यम व्यापारी परेशान है। जिसका टर्नओवर 50 लाख का हो गया, उसे हर महीने टैक्स रिटर्न जमा करना पड़ता है, टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। मेरे कार्यकाल में 10 साल तक आपको मैंने 5 हॉर्स पावर तक की बिजली किसानों के बिल माफ किए थे कि नहीं किए थे, बताइए। गरीबों के घर में 1 बत्ती कनेक्शन मैंने माफ किया था कि नहीं किया? पंचायतों को मैंने अधिकार दिए थे, और इस जिले में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में हजारों शिक्षक, कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्तियां पंचायतों में की थी कि नहीं की थी? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, आपके ये 21 साल के कार्यकाल में कितने तनावता के लोगों को रोजगार मिला सरकारी, मुझे बताइए। आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती बंद। अतिथि शिक्षक बेचारे परेशान हैं, क्यों नहीं उनको नियुक्ति देते? आप उनको इम्तिहान ले लीजिए, उसके बाद भर्ती करिए। पद खाली, अतिथि शिक्षक से काम चला रहे हैं और नियुक्तियां कर रहे हैं। इसी प्रकार आज किसानों पर पहले तो आपने लगा रखी 5 हॉर्स पावर की मोटर, बिल दे रहे 7.5 हॉर्स पावर, और अब उसे ये बढ़ाकर न्यूनतम कर दिया है 10 हॉर्स पावर। बिजली खपत हो रही है 5 हॉर्स पावर की, लेकिन बिल आएगा 10 हॉर्स पावर। ये कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं तो भाजपा के नेताओं से कहूंगा कि चलो आप चाहते हो मोदी सरकार बने, लेकिन अगर संसदीय प्रणाली में मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप अच्छे मजबूत संसद चुनकर भेजो। जिस तरह से यहां तो पहले बैलों से खेती होती थी, बैलगाड़ियां चलती थी, तो ट्रैक्टर से का काम हो रहा है। तो जब बैल जुटा हुआ, चाहे हल में चाहे बैलगाड़ी में, इधर उधर जाता था, तो हल चलाने वाले को बैलगाड़ी चलाने के पास एक डंडा रहा करता था, जो कि बैलों से क्या कहते थे उसको, आर। तो आप ये दिग्विजय सिंह जो है भाजपा की आर बना के वो भाजपा की जीत, उनको सीधी लाइन पे चला गए, उधर नहीं लाइन देने। ये जरूरी है, मैं आपसे कहने आया हूं। अब ज्यादा मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपका हमारा आर्थिक संबंध रहा है। जब मैं संसद सदस्य था, आप लोगों के बीच में आता था, और उस समय राजगढ़ में काफी काम हुआ, बांध बने, सड़कें बनी, गांव गांव बिजली पहुंची और संस्थाएं खुली, शिक्षण